जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, कई बार घरों में गलतफहमियों की वजह से घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमें ऐसा करने से अपने घर को बचाना चाहिए और आगे बढ़ कर के हमें पहल कर लेनी चाहिए। वो कहते भी हैं ना कि एक गाना है कि बड़ी वफ़ा से निभाई तूने मेरी छोटी सी बेवफ़ाई। तो इस तरह से संगत जी हमें आगे बढ़ कर के अपना हाथ आगे बढ़ा कर के अपने घर को टूटने से बचा लेना चाहिए। संगत जी, इन अंकल जी का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। आप देखिए कि गुरु जी ने उनके घर को टूटने से कैसे बचाया। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है ये, तो आप भी सुनिए। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये सत्संग करने का मौका दिया। आपका लख लख शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, दिल की हर धड़कन का शुक्राना, लहू की हर बूंद का शुक्राना। आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं सत्संग कर सकूं। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी जो ये सेवा कर रही हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। जो ये संगत जो सत्संग शेयर करती है सारी संगत का, आपका अनंतम शुक्राना। सारी संगत का जय शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं बोल के कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं है मेरा पहला सत्संग नहीं है ये। मैं पहले सत्संग करे मैंने दो तीन। वो मैंने ना कई फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करे हैं गुरु जी के। उसमें मैं ना लिख के भेजता था अपने सत्संग, और वो आंटी या अंकल उनको पोस्ट करते थे। उनका उन आंटी अंकल का लख लख शुक्राना जिन्होंने मेरे पिछले सत्संग पोस्ट करे फेसबुक पे। बट साल सवा साल पहले की बात है। मैं रेगुलरली, मैंने जब तक सत्संग शेयर करने शुरू करे फेसबुक पे, मैं यूट्यूब पे रेगुलर सत्संग सुनता हूँ। तो मैंने एक दिन सत्संग सुना और शायद गुरु जी की वही मर्जी थी। उन्होंने मुझे लगातार कई दिन तक दो तीन सत्संग सुनाए। अ, और उसमें मुझे यही समझ में आया कि अगर आपके शरीर में बल है, अगर आप बोल के शुक्राना कर सकते हैं तो बोल के शुक्राना करिए। मुझे यही समझ आया उन सत्संग में कि गुरुजी हमेशा फेवर करते थे कि आप बोल के सत्संग करें। अगर आपके शरीर में कोई मेडिकल इशू है, अगर आपकी सांस फूलती है, अगर आपके कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बोल के सत्संग नहीं कर सकते, तो आप लिख के सत्संग भेजें अपना व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। तो अंकल या आंटी जो उस ग्रुप को चलाते हैं वो उसे, या यूट्यूब चैनल को चलाते हैं, उसे रीड करके या पढ़ के सबको सुना सकें। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरुजी की असीम कृपा है, वो मुझे इस लायक रखा हुआ है कि मैं बोल के सत्संग कर सकूं। इसलिए आज ये पहला सत्संग कर रहा हूँ बोल के। आप कहेंगे कि साल भर पहले की आप बात कर रहे हो। संगत जी, घर में माहौल ऐसा है कि मैं कुछ लोग मेंबर जो हैं जो नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो उनसे छुप के सत्संग सुनने पड़ते हैं। मंत्र जाप चलाने पड़ते हैं। गुरबानी तो चलो हम चला लेते हैं घर में, उसकी कोई बात नहीं। बट हाँ, मतलब सोच समझ के अ, 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 सत्संग, घर में ऐसा माहौल नहीं है कि वहाँ सत्संग बैठ के किया जाए। आप मानेंगे नहीं, मैंने ऑफिस का मीटिंग रूम बुक करा है और मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि मीटिंग रूम बुक करता हूँ या ट्राई करता हूँ घर पे सत्संग कर सकूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो मोस्टली मेरा आलस ही होता है, या फिर बट काम इतना होता है कि ऑफिस में मीटिंग रूम बुक किया हुआ यूटिलाइज नहीं हो पाता कि भाई वहां जाके मैं सत्संग कर सकूं। इतनी देर में कोई काम ही आ जाता है, और दो तीन बार ऐसा हो चुका है। बट कल मैं सत्संग सुन रहा था तो गुरुजी ने
स्पेशली उसमें बुलवाया एक आंटी के थ्रू कि भाई तेरा ही है जो, तू ही है जो तो सत्संग, शुक्राना सत्संग नहीं कर रहा, बाकी सबने कर लिया है, सबने अपनी हाजिरी लगा दी है, एक तू ही है जो शुक्राना नहीं करता। मैं संगत जी, मैं वैसे भी बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, हर हर छोटी से छोटी उनकी बड़ी से बड़ी कृपा के लिए मैं उनका शुक्राना करता हूँ। बट जो मैंने इतने सारे अब तक सत्संग सुन लिए हैं, यही समझ में आया कि असली शुक्राना यही है कि हम गुरु जी की वडियाई कर सकें, उनका शुक्राना सत्संग करके कर सकें। तो आज मैंने ठान ही लिया था कि मैं बोल के सत्संग करूंगा, कुछ भी हो जाए, अगर गुरु जी की कृपा रही, उनकी मर्जी रही, उनकी रजा रही, तो मैं सत्संग जरूर कर पाऊंगा। तो फाइनली आज मैंने एक कदम उस तरफ बढ़ाया और मैं आज अपना सत्संग कर रहा हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये मौका दिया, ये चांस दिया कि मैं सत्संग कर सकूं। थैंक यू सो मच गुरु जी। तो संगत जी, पहला लेसन शायद मेरे थ्रू गुरु जी यही पहुंचाना चाहते हैं कि अपना सत्संग बोल के करें जितना हो सके। अगर आप शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बोल के सत्संग नहीं कर सकते तो लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अंकल या आंटी को जो वो ग्रुप चलाते हैं वो रीड कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे सत्संग। बट अगर आप में बिल्कुल एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो जरूर बोल के सत्संग कीजिए। गुरु जी को अपनी वडियाई सुनना बहुत पसंद है। तो और गुरुजी के मैसेज यही आता है कि तू शुरू से अपना सत्संग करियो, शुरू से सुनाइयो। गुरुजी के से जुड़ने के बाद इतने सत्संग है, संगत जी, हर मिनट, हर घंटा, हर सेकंड, हर रोज कुछ नया सत्संग है। मैं इतने सत्संग कर सकता हूँ कि शायद अ, कई सत्संग मुझे करने पड़ेंगे। ये मेरा पहला बोल के किया हुआ सत्संग है, बट मुझे लगता है मुझे काफी, अगर गुरु जी की कृपा रही तो मुझे काफी और सत्संग करने पड़ेंगे ऐसे। तो एज उन्होंने कहा है कि शुरू से शुरू कर, तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। मैं गुरु जी से जुड़ा आई थिंक ईयर 2012 या 13 में। शुक्राना उन आंटी का जो हमें मुझे और मेरे परिवार को हमें गुरु जी से उन्होंने जोड़ा, बड़े मंदिर ले गए हमें। तो जाके वहाँ बहुत अच्छा लगा था। पहले लगा था कि उन्होंने जब बोला कि मम्मी ने कहा कि आंटी ने कहा ऐसे वहाँ चलते हैं, तो हमें लगा यार क्यों जा रहे हैं, इतने पहले इतने बहुत सारे बाबा हैं और पंडित हैं, हमने देख लिए हैं और हम रोज न्यूज़ सुनते हैं। बट मम्मी ने कहा कि गुरुजी तो महासमाधि ले चुके हैं, गुरुजी तो है ही नहीं, बट वो अभी भी उन वो बसते हैं बड़े मंदिर में, वो हर वो महाशिव हैं, तो हमें चलना चाहिए। तो अ, मम्मी का मान रखने के लिए शायद हम पूरा परिवार हम बड़े मंदिर गए। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने हमें वो चांस दिया, हमें अपने आप से जोड़ा। अ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी गुरु जी कि हम आपसे जुड़ पाते, आपने हमें चुना, हमें इस लायक समझा कि हम आपकी शरण में आ सके। तो संगत जी, हम गए, हमें बहुत अच्छा लगा, गुरबानी चल रही थी, भजन चल रहे थे, इतना पीसफुल माहौल था तब। मन को बहुत शांति मिली। और लंगर उस समय कोविड से पहले की बात थी, तो 4 लोग बैठ के एक ही थाली में लंगर के करते थे। थोड़ा पहले शुरू शुरू में अजीब लगा, बट बाद में जब रेगुलरली जाना शुरू करा तो बड़े मंदिर, तो फिर समझ आया कि नहीं, गुरुजी ऐसे ही सबको लंगर करवाते थे, तो ऐसे ही लंगर करना चाहिए। दिस इज द वे, राइट वे जो लंगर करने का है, सबके साथ बैठ के करो। और चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद उनको। तो मैंने फिर बड़े मंदिर जाना शुरू करा रेगुलरली, कभी ऑफिस से चले जाना, कभी वैसे चले जाना, पापा मम्मी के साथ चले जाना, कभी अकेले भी चले जाना। तो जाना शुरू करा और धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ता गया। बट वो कहते हैं ना, रियल कनेक्शन जो गुरु जी से, वो अब तक नहीं बना था। वो बाद में बनना है, वो बाद में मौका आया, ऐसा मौका आया कि गुरुजी ने फाइनली अपने से जोड़ लिया, और तब समझ आया कि असली जुड़ाव और असली कनेक्शन जिसे कहते हैं वो क्या था। तो कोविड तक 2012 से लेके 2020 7-8 साल गुरुजी से जुड़ा रहा।
जहाँ उनका स्वरूप देखना, उन्हें नमन कर देना, जय गुरु जी बोल देना, कभी कभी मंत्र जाप कर लेना, कभी नहीं भी करना, बड़े मंदिर चले जाना, वहाँ बैठना। तो भीड़ कम होती थी उस टाइम पे, तो थोड़ा गुरबानी सुन लेना, भजन सुन लेना, तो वहीं लंगर चखना, और आ जाना घर अपने। गुरु जी से बात करने का तरीका ऐसा हो गया था कि कोई भी प्रॉब्लम आनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ऑफिस की, पर्सनल, यारों दोस्तों से रिलेटेड, तो घर परिवार से रिलेटेड, तो जाना गूगल पे, गूगल इमेजेस पे गुरुजी लिखना, और गुरुजी की बहुत सारी फोटोज आ जाना वहाँ पे, और वहाँ पे जाके गुरुजी से वहाँ पूछना, हाँ गुरुजी ये दे दो, या ये हेल्प कर दो, वो कर दो। उस समय अकल नहीं थी कि गुरुजी से मांगते नहीं है, उनको मानते हैं। गुरुजी कहते थे, मैनू मेरे को मंगो नहीं, मैनू मनो। तो उस समय बट अक्ल नहीं थी, तो मांगते रहते थे छोटी छोटी चीजें। गुरुजी भी कहते थे जा ऐश कर, जहाँ उन्होंने किसी फोटो में आके लिख जाना जा ऐश कर, तो मन में खुशी होनी, और वो काम पूरा भी हो जाता था। अ, तो अब रियलाइज होता है कि हाँ, गुरुजी ने तो हमें तभी जोड़ लिया था अपने आप से, हम नहीं उनसे जुड़े थे, कनेक्शन नहीं जोड़ पाए थे। उन्होंने तो हमारा हाथ थाम ही लिया था, और अ, हमें वो उन्होंने ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। कई ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए ऑफिस में, दो दो तीन तीन दिन तक कोई काम फंसा हुआ है, और हो नहीं पा रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। एंड में जाके गुरु जी से प्रार्थना करी एक बार, गुरु जी कि ये नहीं हो पा रहा, 3 दिन हो गए लगे हुए, दिन रात एक हो गया है, प्लीज इसे हेल्प करा दो। और अगले मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, ईमेल भी चली गई, और बॉसेस भी खुश हो गए, सब खुश हो गए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और कोई जवाब नहीं है हमारे पास, कैसे हुआ पता नहीं। हिट एंड ट्रायल करा, ये ठीक करा, वो ठीक करा, ये 4 चीजें ठीक करी, या ये 2 चीजें ठीक करी, शायद इससे चल गया। और कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि जवाब क्या मिल होना था, करा तो शायद गुरुजी ने ठीक करा होगा, जो प्रॉब्लम 3 दिन से 4 दिन से सॉल्व नहीं हो रही थी। इतनी तिकड़मबाजी करने के बाद भी वो एकदम से सॉल्व हो जाना, जस्ट एक उनसे प्रार्थना करने पे ही 1 मिनट के अंदर, तो ये आम बात नहीं थी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने इतना हमारा साथ दिया, इतना हमें ब्लेस करा, हर चीज में, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना गुरु महाराज। बट फिर कोविड से जस्ट पहले फिर एक मोमेंट आया, संगत जी, व्हेन मेरी मेरी वाइफ से बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, और दोनों की गलती थी उसमें, और उस लड़ाई ज्यादा ही बढ़ गई, एंड वो रूठ के अपने अपने घर चली गई। तो हम 4-5 दिन तक, मुझे भी बहुत गुस्सा रहा, उनको भी बहुत गुस्सा रहा, हमने एक मैसेज तक नहीं किया, बात करना तो छोड़ो, मैं किसी को मैसेज तक नहीं करा। बट अगले उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर रियलाइज होना शुरू हुआ कि नहीं, कि मेरी भी गलती थी उसमें, अगर उसकी गलती थी तो मेरी भी थी, तो मुझे हमने हीट ऑफ द मोमेंट में ज्यादा ही लड़ाई कर ली, ज्यादा ही बात बढ़ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ट्राई भी करा मैसेज करने का उन्हें, बट वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया इतना खास। तो थोड़ी टेंशन भी हुई, करते करते हफ्ता भर और बीत गया। अब परेशानी होनी शुरू हो गई कि भाई मेरी गलती तो है ही, उनकी भी है, बट एटलीस्ट दोनों को मूव ऑन करना चाहिए, और हमें दोनों को रियलाइज करना चाहिए। तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन फ्राइडे का दिन था, ऑफिस में था, बहुत परेशान था। तो यही सोचा कि हाँ, आज गुरुजी का दिन है, चलो बड़े मंदिर ही चलते हैं, फ्राइडे का दिन है, बड़ा मंदिर खुला होगा, वहीं चलते हैं, वहीं जाके शायद थोड़ा पीस मिल जाए। एंड आई वॉज राइट, मैं पहुंचा, और जाके मैं संगत में बैठ गया, वहां पे गुरबानी और एक भजन का पाठ चल रहा था। 10 मिनट हो गए तो एक बार एक नया भजन आया, और उस भजन में ऐसा लगा कि गुरुजी ये बोल रहे हैं, जा उससे जाके बात तो कर, उस पे फोन तो कर कम से कम। मतलब ऐसा नहीं कि उनका ऐसे फोन कर, कहना वो ये चाहते थे उस भजन में कि आप उससे कम्युनिकेट करो, आप इनिशिएटिव लो, आप शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। तो भजन के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दिया, तो फिर हाँ, रियलाइज हुआ कि हाँ, अब गुरुजी कह रहे हैं कि करो, इनिशिएटिव लो, आप जाके बात करो, तो शायद बात बन जाए। मैं जैसे ही घर पहुंचा, क्योंकि कहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स लेके बड़े मंदिर सीधा घर जाया करो, तो मैं घर पहुंचा लंगर चख के, और सीधा मैंने जाके टेक्स्ट करा उन्हें, मैसेज करा कि मैं, कैन आई कॉल, मैं बात करूंगा। और पहली बार पॉजिटिव रिस्पांस आया 15 दिन बाद कि
हाँ जी, लेट्स टॉक। तो फिर बात करी तो थोड़ी मुश्किल हुई 1-2 मिनट, बट उसके बाद बात आगे बढ़ी फोन पे, और फिर देन हमें दोनों को रियलाइज हुआ कि नहीं, हम दोनों की गलती है। फिर हम आधा पौना घंटा बात करते रहे, फिर थोड़ा मामला सेटल डाउन हुआ, और फिर बात करी कि अभी हफ्ता 10 दिन से क्या किया। तो यही रियलाइज हुआ कि जितना मैं यहाँ दुखी था, उतनी वो भी वहाँ दुखी थी इस बात को लेकर, और उनको भी ये रियलाइज हो रहा था कि उनकी भी गलती है, और हम दोनों की गलती है। तो बट वही इनिशिएटिव लेने की बात थी कि कौन आगे रह के बात करता। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मैसेज पहुंचा दिए मुझे किसी तरह की, भाई तू बात कर, जाके तू इनिशिएटिव ले ले। अ, ठीक है, तो और वही हुआ, बात करी और बात बन भी गई, और वो घर भी आ गई अगले दिन ही। और थैंक यू सो मच गुरुजी कि हमें, हम दोनों को रियलाइज कराया आपने कि लड़ाई करो, बट इतनी मत करो कि बात आगे बढ़ जाए। सेंसिबली बात करो, और मन कभी कभी गुस्सा आता भी है, बट ऐसे लड़ाई ना करें कि बात करने भी मुश्किल हो जाए आगे। थैंक यू गुरुजी, आपने ये रियलाइज कराया, और अ, हमारे रिलेशनशिप को वापस जोड़ा। थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। अ, संगत जी, सत्संग शायद थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट लास्ट सत्संग मैं कहना चाहता हूँ इस अपने पहले सत्संग में। फिर कोविड आया तो अभी भी मैं बात करने का तरीका वही था गुरुजी से। गूगल पे जाओ, गुरुजी लिखो, और इमेजेस पे जाओ, गूगल पे इमेजेस पे, और वहाँ गुरुजी की खूब सारी फोटो आ जाती हैं। तो उन प्रे करते थे कि भाई सब ठीक कर दो, इतनी महामारी फैली हुई है, सबको ठीक रखे, अरदास करते थे उस समय। फिर एक दिन पता चला कि मेरी जो कजन सिस्टर है, बचपन से हम साथ बड़े हुए थे, साथ खेले थे, वो बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, और आईसीयू में एडमिट हैं। तो सुन के रहा नहीं गया, क्योंकि साथ ही बड़े हुए थे, साथ ही खेले कूदे थे, एक दूसरे का दुख सुख में हमने साथ दिया था। तो उन्होंने बल्कि ज्यादा दिया था, वो तकलीफ में थी, तो सुन के रहा नहीं गया। तो मैंने उनको, फिर मैंने पहले अपने जीजा जी को फोन करा। जीजा जी ने कहा कि, मैंने कहा वो बात कर सकती हैं क्या, और यही पता चला कि बहुत हालत खराब है, कुछ भी हो सकता है। फैमिली में सब दुखी थे, और यही प्रे कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी प्लीज उन्हें ठीक करें। और 5-7 मिनट मंत्र जाप भी करा, शायद मैंने मंत्र जाप करा भी था, यस। और जहां तक मुझे याद है, और मैं वो स्क्रॉल करे जा रहा था अपने फोन स्क्रीन की, गुरुजी कहते हैं जय ऐश कर, जय ऐश कर। और ऐसा, पहले जब वो ऐसे बोलता था जय ऐश कर छोटी छोटी चीजों में, तो तुरंत शायद कई बार मैसेज आ जाता था जय ऐश कर, और काम हो जाता था। बट अभी ना, बहुत देर बाद स्क्रॉल करने के बाद में मैसेज नहीं आया, तो काफी डर लगा कि क्या हो गया कुछ, गुरुजी तो कह ही नहीं रहे जय ऐश कर, इसका मतलब कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बट थैंकफुली 1 मिनट और स्क्रॉल करा, एंड में जाके पेज का एंड हो रहा था, वहां पे लिखा आया जय ऐशकर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि गुरुजी तो फिर ये भी रियलाइज हुआ कि इतना आसान नहीं था, अरदास करने के बाद भी इतना आसान नहीं था, कि वाकई में इतनी बहुत बड़ी ट्रबल थी जो गुरुजी ने ठीक करी थी। तो जैसे ही मैंने ये देखा जय ऐशकर, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, खुशी भी हुई कि हाँ शायद बात बन जाए। तो मैंने, होप जागती है ना जैसे अंदर, मन खुशी भी होती है, और थोड़ा पॉजिटिविटी आती है अंदर। फिर मैंने अपनी सिस्टर को, उनको व्हाट्सएप करा, क्या हम बात कर सकते हैं। तो तो बाय चांस वो फोन, एक डॉक्टर या नर्स, उनको मैसेज आया, तो उन्होंने मुझे कॉल बैक करा। मैंने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद आप क्या कहते हैं, वो अगर मैं हम बात करा सके तो आपकी करा देंगे, वैसे अलाउड नहीं है बात करना। बट थैंकफुली आधे पौने घंटे बाद उन्होंने कहा कि ये बोल के नहीं, ये लिख के आप चैट पे बात कर लो। तो चैट पे बात होनी शुरू हुई, तो मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी से अरदास करी है, पॉजिटिव साइन आया है, आप अभी मंत्र जाप करो, आप भी उनको याद करो, पॉजिटिव रहो, आप ठीक हो जाओगे। तो एंड शी डिड दैट, और उन्होंने करा भी। एंड लख लख शुक्राना गुरुजी का, वो गुरुजी ने उनको नई जिंदगी बख्शी, और वो
बिल्कुल ठीक होके घर आ गए अपने। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। आपने उनको नई जिंदगी दी। उनको इतनी बड़ी ट्रबल से, इतनी बड़ी बीमारी से, पता नहीं कितने बुरे हालातों से आपने उन्हें बाहर निकाला। लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना गुरु महाराज। संगत जी, इस मेरे पूरे कॉन्वर्सेशन में, पूरी सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो। पहला सत्संग है, मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो किसी को ना पसंद आई हो, तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा करता हूँ। गुरु जी प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं, आपका सत्संग कर सकूं। बोल के सत्संग करवाया आपने मुझसे। जैसे आप कहते थे, पता नहीं कितनों का भला होना है इससे, तभी आप मेरे कह रहे थे कर तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। आगे भी सत्संग करवाते रहना गुरु महाराज। बहुत सत्संग है आपके, आपकी बहुत कृपा है हम पे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बहुत सत्संग है संगत जी। मैं जल्दी ही अपना ऐसे ही हिम्मत जुटाऊंगा और एक और सत्संग करूंगा। गुरुजी मेहर करें, कृपा करें और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि मैं फिर से फटाफट एक और सत्संग कर सकूं और संगत जी से शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। लख लख शुक्राना सबका। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का ये सत्संग सुना, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।